अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइल्स के नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जो कि रीडिंग से रिलेटेड है। पहले जो हमने जितना डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने लिसनिंग सेक्शन के बारे में डिटेल से जाना था और आज हम इस वीडियो में आइल्स के रीडिंग सेक्शन के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इस फॉर्मेट। तो फॉर्मेट इस तरीके से है कि इसमें 3 पैसेजेस दिए जाते हैं जिनको आपने रीड करना होता है वन बाय वन, और हर पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको आपने वन बाय वन सॉल्व करना होता है। तो ये पैसेजेस जो हैं वो जो स्टार्ट वाला पैसेज होता है वो थोड़ा शॉर्ट भी होता है और इजी भी होता है, और आगे आने वाले जितने पैसेजेस होते हैं वो थोड़े मुश्किल भी हो जाते हैं और थोड़े लॉन्ग भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पैसेजेस हैं ये लिए जाते हैं किसी बुक से, इंग्लिश बुक से लिए जाते हैं, जनरल वगैरह से, न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल वगैरह उठाया जाता है या मैगज़ीन से कोई कॉलम वगैरह दिया जाता है। तो इस तरह के ये पैसेजेस आते हैं और इसकी तैयारी के लिए भी ज़रूरी है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उसको रीड करते रहें। मैगज़ीन्स वगैरह अगर आपके पास हुई हैं तो आप उनको रीड करें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इससे आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी, क्योंकि इसी तरह के पैसेजेस जो हैं वो आते हैं। इसी तरह वर्ड काउंट अगर इसके हम पैसेजेस का देखें तो ज़्यादातर इसमें 2150 या 2750 वर्ड्स का पैसेजेस होते हैं और इनको फिर आपने रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि जो तीनों पैसेजेस हैं उनमें से कोई एक पैसेज ऐसा होता है जो ग्राफ बने हुए होते हैं, वहाँ कोई वर्बल बात नहीं हुई होती, तो और थ्योरेटिकल बात नहीं हुई होती, तो आपने यहाँ ग्राफ, चार्ट्स और इलस्ट्रेशंस को देखकर उसको सॉल्व करना होता है। वो किस तरीके से करते हैं जब हम आगे जाएंगे तो उनको आप देख लेंगे। तो इस तरह का ये फॉर्मेट है रीडिंग सेक्शन का। तो इसकी टाइमिंग कितनी है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि रीडिंग सेक्शन की टाइमिंग कितनी है। रीडिंग सेक्शन की टाइमिंग 60 मिनट्स है, यानी कि 1 आवर आपके पास होगा इसको सॉल्व करने के लिए, और ये आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 1 आवर इज़ नॉट इनफ फॉर होल ऑफ द रीडिंग सेक्शन बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ लॉन्ग पैसेजेस एंड a lot of related questions that are also very tricky and you have to attempt them in a quick way. Okay, सो टाइमिंग जो है इसकी 60 मिनट्स है, यानी 1 आवर है, और क्वेश्चंस जो हैं टोटल इसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। हर पैसेज के लिहाज से 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और उसके लिहाज से आपका बैंड बन जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हैं। एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें सिंगल आंसर वाले एमसीक्यूज़ भी होते हैं, यानी कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसमें से 1 करेक्ट होगा। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी होते हैं, और इसके अलावा ऐसे एमसीक्यूज़ भी होते हैं जिनमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 2 जो हैं वो चॉइसेस बन रही हैं, तो आपने उन दोनों को चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं और समरी कंप्लीशन होती है। समरी कंप्लीशन का मैंने आपको जैसे कि लिसनिंग सेक्शन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही रीडिंग सेक्शन में भी है कि एक पैसेज की समरी होती है और उसको आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग हेडिंग्स। मैचिंग हेडिंग्स जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन में, और इसमें क्या होता है कि एक पैसेज की हेडिंग्स दी हुई होती हैं। मैचिंग हेडिंग्स एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज इसमें जैसे कि एक पैसेज है उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं और उनकी हेडिंग्स जो हैं आपने जज करनी होती हैं। हेडिंग्स दी हुई होती हैं और उनको अकॉर्डिंगली लेबल करना होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी ये सेक्शन भी इजी है। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है रीडिंग में तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं।